स्टडी विथ आदित्य में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि CGSI प्री का रिज़ल्ट निकल चुका है और हम अब सब अपना स्कोर कार्ड भी देख चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे बीच में संशय की स्थिति बनी हुई है कि एक्चुअल में हम अंदर हैं कि बाहर हैं। जिनका रैंक टॉप में है वो तो ठीक है, वो तो सेफ। हाँ 3-4 हज़ार 5 हज़ार के रेंज में जो है वो तो समझ गए हैं कि अब हम लोग अंदर हैं। लेकिन जो बॉर्डर में आके रुके हुए हैं तो उनमें अधिकतर संशय की बना हुआ है कि वो अंदर हो सकते हैं कि बाहर हो सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है एनालिसिस करने का कि कितने लोग और कितने रैंक तक वो अंदर और बाहर हो सकते हैं। और इसी में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ उत्कर्ष भाई कि दो प्रकार का रिज़ल्ट जारी होने का जो बात चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। पहला तो ये है कि रैंक के हिसाब से 19,500 लोगों को सीधा सीधा बुला लिया जाए, ठीक है। और दूसरा है कि उसका जो वर्गवार तैयार करके फिर उसको बनाया जाए आरक्षण के हिसाब से, क्योंकि हमारे राजपत्र में उसी तरीके से छपा हुआ है। तो अभी कुछ जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा ऐसा पता चला है कि कट ऑफ जो है उसमें भी अभी डिपार्टमेंट में भी ये चर्चा अभी चल रही है। तो अभी कुछ चीज़ें निश्चित नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पे वर्गवार अगर देखें, वर्गवार अगर रिज़ल्ट आता है तो बताइए उत्कर्ष भाई कि अनरिजर्व जो है और बाकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC वो कितने रैंक तक अपने आप को सेफ समझ के चल सकते हैं और कितने तक उनको तैयारी अपना कंटिन्यू रखना ही चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन जो टॉप किए हैं और जिसका रैंक अच्छा रहा है। और जो टॉपर थे यादव जी, अरुण यादव करके शायद उसका नाम है, तो बहुत अच्छा, मतलब हम सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा भी रैंक किसी का आ सकता है, क्योंकि 300 में से 250 लाना बहुत बड़ी बात है। और 2 लोग का आया है, ये भी मतलब ज़बरदस्त पढ़ाई किए थे उन लोग। अब जो भी है मैं तो नहीं जानता। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका भी रैंक बहुत अच्छा आया है उत्कर्ष भाई। 700 रैंक लाना, वो भी 10 दिन के तैयारी में, बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम था जो आपका बहुत आप बहुत अच्छे से तैयारी करके ही दिलाए थे, इससे प्रतीत होता है। नहीं, तैयारी तो ठीक था सर, लेकिन फिर भी 10 दिन का समय ऐसा था कि जितने भी अभ्यर्थी होंगे और जितने भी एग्ज़ाम दिए थे उनको उस दिन जब एग्ज़ाम दिए थे उनको पता है कि क्वेश्चन के लेवल क्या था और उन लोग किस आधार पे 10 दिन का जो मेहनत है और जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ वो अचानक से आया, किसी को पता भी नहीं चला था कि कब होगा क्या होगा, लेकिन आया। 10 दिन का समय बहुत कम था, उस हिसाब से अगर क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो बहुत अच्छा लेवल में था। और जो 200 या 190 के ऊपर जितने भी लोग लाए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा वर्क किए, अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त उन लोग किए थे। 10 दिन मतलब रगड़ के पढ़े थे, तब तो इतना नंबर लाया है, नहीं तो 190 के ऊपर भी लाना बहुत टफ टास्क था वो। तो जो टॉप किए हैं भाई उसको तो बधाई हो, और उम्मीद है कि वो मेंस में भी वैसे ही करें। और जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं और जो जिन लोग का भी निकल रहा है, जो संशय नहीं है उनका मतलब रैंक के हिसाब से अगर उन लोग कैलकुलेशन किए होंगे, क्योंकि हर आदमी को पता है कि यहाँ इतने लोग हैं, पढ़े हैं सब, 4-5 साल से इस वैकेंसी का वेट किए हैं, तो सबको पता है कैसे किस आधार पे लिया जाएगा। मैं एक बात और पूछना चाह रहा था उत्कर्ष भाई, जैसे अभी वर्तमान में पूरा YouTube चल रहा है, पूरा है ना। YouTube में आधे यूट्यूबर जो बोल रहे हैं वो 19,500 टॉप में जो आएगा उसको लेंगे बगैर आरक्षण के। आधे लोग बोल रहे हैं कि जो दिया हुआ है वर्गवार उसमें से निकाल के करेंगे। तो अभी डिपार्टमेंटल जब हम लोग गए थे तब वहाँ पे ऐसा क्या चर्चा हो रहा था? वहाँ भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन उस बात का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन लोग का कहना था कि 50% हो सकता है, 50% में हो, या हो सकता है कि डायरेक्ट मेरिट के बेस में 19,500 ले, लेकिन वहाँ भी कंफर्म नहीं है भाई। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पुलिस विभाग में जो अभी फ़िलहाल जो चर्चा चल रही है,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ भी कन्फर्म नहीं है, वो उन लोग भी आरक्षण का ही वेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अब देखना होगा क्या होता है। और एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ कि मेंस का जो सिलेबस है वो हो सकता है कि इस हफ्ते आ जाए व्यापम के साइड में, तो तैयारी चालू रखिएगा, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा हो सकता है समय हमको कम मिले या ज़्यादा मिल जाएगा तो अच्छी बात है कि 2-2.5 महीना मिल गया। तो ऐसा है उत्कर्ष भाई कि जो 19,500 में है वो तो अपना तैयारी जबरदस्त रखे ही, और दूसरा बात जो वर्गवार भी उनको वरीयता सूची जो यहाँ पे बता रहे हैं वो भी अपना तैयारी फुल फ्लैश में रखें। इसमें 50-50 का चांस बन रहा है। 50 का तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, बहुत सारे चैनल में आप लोग देखे होंगे कि इतना कट ऑफ जा रहा है, इतना कट ऑफ जा रहा है। कुछ का मैं भी देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ, क्योंकि एनालिसिस तो सब करते हैं, तो हम भी जब करते हैं तो हम भी एक दो इधर देखते भी हैं, अपना खुद का मिलाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक एक चीज़ देखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा भाई, 100% गारंटी इसका कोई नहीं दे सकता। हो सकता है मेरिट बेस में 19,500 को उठा लें, या हो सकता है 50% में उठा ले, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे को जो लगता है कि 50% में जो कंडीशन आ सकता है मैं उसको आपके सामने रख दूंगा। इसमें एक और कंडीशन है उत्कर्ष भाई कि इसके बाद फिजिकल करना है ना, मेंस जो क्लियर करेगा उसके बाद उसको फिजिकल के लिए करना है। तो मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट भी ये चाहेगा कि थोड़े ज़्यादा ही लोगों को अंदर करें। ऐसा वो नहीं सोच के चलेगा कि एग्जैक्ट जितने का है उतना ही मेरे को लेना है, अगर वर्गवार भी वो लेना चाहता है तो, क्योंकि फिजिकल में भी उसको दिक्कत है। तो भले वो 20% बोला है तो, लेकिन मेरे को लगता है वो 30% के ऊपर ही जाने का चांस लग रहा है मेरे को। वो तो फिर अब देखने वाली बात होगी सर कि पुलिस विभाग किस आधार पे लेती है। लेकिन इतना तो श्योर है कि जो पुलिस विभाग है वो अपना काम बिल्कुल कर रही है ईमानदारी के साथ, बढ़िया। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आरक्षण के हिसाब से निकाले तो आरक्षण का वेट करना पड़ेगा, मेरिट के बेस में होगा तो फिर मेरिट तो कभी भी आ सकता है। एक अनुमान भी था उत्कर्ष भाई कि जैसा हम लोग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा पता किए तो सूत्रों से ऐसा जानकारी मिल रहा है, बता दीजिए। अब क्या है, सभी हमारे दोस्त यार ही हैं यूट्यूब में भी, तो उनको भी एक मदद मिल सके कि मेंस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, चांस कब तक है, ये बता दीजिए। अभी तो मैं खुद गया था पीएच को, तो वहाँ जो पुलिस विभाग है वहाँ से लेटर जारी हो गया है व्यापम के लिए। अच्छा। हाँ, तो व्यापम जो है जल्द से जल्द, हो सकता है सोमवार मंगलवार या एक हफ्ते के अंदर आपका मेंस का जो सिलेबस है वो व्यापम में डल जाएगा। जहाँ तक कि हो एग्ज़ाम की बात, तो जैसे पीएससी में अपन देखें, पीएससी में मेंस का कम से कम 2 से 2.5 महीने तो मिलता ही है मिनिमम। और सभी अभ्यर्थियों को पता होगा जो पीएससी का भी तैयारी कर रहे थे, उन लोग को भी पता ही होगा। तो एसआई में मिनिमम तो 2.5 महीने मिलेगा, इतना तो डन है। उससे कम तो देगा नहीं, क्योंकि भाई मेंस में डिटेल पूछता है ना, तो उसके लिए समय देगा वो। तो जहाँ तक कि मेरा अनुमान है भाई, ये मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो अनुमान लगा रहा हूँ ना, ये जो बताया हूँ आपको कि जो पुलिस विभाग है वो जो लेटर भेजी है वो तो आएगा ही आएगा व्यापम के साइड में। लेकिन जो एग्ज़ाम है मैं बता रहा हूँ मई तक के आपका एग्ज़ाम हो सकता है मेंस कंडक्ट हो जाए, तो समय कम है, पढ़ाई जारी रखिएगा। मैं आपको एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि कितना कितना जाता है। और ऐसा भी है उत्कर्ष भाई, हम बाकी यूट्यूबर की तरह आए बाएं और साए नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर आए बाएं साए बोलोगे तो वो आदमी अपने मन को बहला सकता है। हाँ, है ना भाई, कि अंधकार में रख के स्टूडेंट लोग को कि अपने मन को हाँ भाई तसल्ली दे सकता है, लेकिन रियलिटी भी जानना जरूरी है। जब तक आप रियलिटी नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बात वही है कि आए बाएं साए वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दो भैया, उनको अनसब्सक्राइब कर दो। मैं तो बोलता हूँ भाई हम खुद एग्जाम दे रहे हैं, हमारा रैंक भी ठीक ठाक आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा टॉपर हूँ, लेकिन भाई मैं पढ़ा हूँ तभी तो इतना नंबर आया। और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वही आपको सही मार्गदर्शन देंगे। और जो लोग आके जिसको एग्ज़ाम देना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो लोग आके आपको सही से डायरेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, भाई उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन आपको मैं रियल बता रहा हूँ, एग्ज़ाम हम लोग बहुत पहले से दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, नंबर आ रहा है, आप खुद देख रहे हो, मैं बता भी रहा हूँ। नहीं है विश्वास तो चेक करके जाके देख लीजिएगा। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं आपको, जो रियल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो आपको सही गाइडलाइन करेंगे, तो उन लोग का वीडियो बाकायदा देखो, फॉलो करो भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ उत्कर्ष भाई कि जो उस रास्ते में अभी चल रहा है वर्तमान में,
वही आपको सही दिशा निर्देश और गाइड कर सकता है। और जो या तो उस अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं, है ना, कुछ बन चुके हैं, तो मेरे हिसाब से उनको भी फॉलो करना सही नहीं रहेगा। जो उस रास्ते में अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, अगर उसके साथ आप मिल के रहेंगे तो शायद है कि आप कहीं गलत भटकेंगे। तो बता दीजिए उत्कर्ष भाई एक बार। मैं आपको बता देता हूँ कितने कट ऑफ वाले हैं जो SC ST OBC और जनरल मेल फीमेल। आप लगभग मिला लीजिएगा, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एकदम 100% नहीं बोल सकता, लेकिन इतना है जितना मेरा कैलकुलेशन है और जितना मैं देखा हूँ इसको, और जो PDF आया है, जितना मैं एनालिसिस किया था, उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जर्नल वाले अगर मेल में होंगे तो उन लोग लगभग 7,000 के आसपास अगर हैं। देख लो भाई, रैंक बता रहा हूँ ना मैं, रैंक से आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्कोर बता पाना संभव नहीं है। सबका स्कोर तो याद भी नहीं रख पाओगे 7,000 में कि इसका कितना क्या है करके। तो मैं आपको रैंक बता रहा हूँ, इतने रैंक में अगर आपका आ रहा है तो आप लगभग मेंस का तैयारी, मैं जितना बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है ना, उतने में आप मेंस का तैयारी कर सकते हो। और उसके ऊपर थोड़ा बहुत या नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत का तो वो कोई गारंटी नहीं ले सकता। और ये भी गारंटी नहीं है कि 50% के आधार पे क्या बोलते हैं अपना निकाल दे। हो सकता है भाई मेरिट में निकाल दे, क्योंकि राजपत्र में तो वही लिखा है। तो आप देख लो इतना में हो, और इसके ऊपर है जो टॉप किए हैं उन लोग का दिक्कत नहीं है, उन लोग तो मेंस का तैयारी ऑटोमेटिक चालू कर ही दी है। तो अगर जनरल मेल में हो तो 7,000 एकदम सेफ है। 7,000 से हो सकता है कि 6,500 तो बिल्कुल उसको तो सोचना ही नहीं है, वो तो तैयारी एकदम टॉपो टॉप कर दे भाई। लेकिन 7,000 तक के मेरा अनुमानित है कि जनरल मेल जो है 7,000 तक जा सकता है। और फीमेल की बात करूं इसी में, तो फीमेल जो है लगभग 12,000 से 12,500 तक के मेरा अनुमान है कि 12,500 अगर उन लोग का रैंक आ रहा है तो भाई उन लोग सेफ जोन में है, वो तैयारी करें। ये जो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट थोड़ा सा कम ही थे, जितने भी अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिलाए उसमें फीमेल जो है कैंडिडेट थोड़ा सा कम लगे मेरे को। तो उस आधार पे देखा जाए तो 12,500 सेफ जोन है, एकदम सेफ जोन। हो सकता है इसमें ऊपर भी जाए, लेकिन इससे नीचे जाना मेरे आधार पे संभव नहीं है वो। और दूसरा देखते हैं अपन ओबीसी मेल में। ओबीसी मेल में भी लगभग 12,000 से 13,000 के बीच आएगा वो। तो इतने रैंक वाले हैं वो सेफ में है। इतना तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतने लोग मेंस का तैयारी ऑटोमेटिक चालू कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं अपना फीमेल में ये बढ़ जाएगा भाई, लगभग ये 15,000 के समथिंग रैंक जिसका आ रहा है वो ओबीसी फीमेल से आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। और ये बढ़ सकता है ना, फीमेल लोग का और रैंक बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, क्योंकि उन लोग का कैंडिडेट जो थे फीमेल में थोड़ा सा कम ही थे। उसके बाद आते हैं अपन SC मेल में, जहाँ तक कि मैं कैलकुलेशन किया हूँ, आप लोग खुद सोचो भाई, है ना। अब जैसे मान के चलो OBC का 12 से 13,000 आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद अपन SC में जाते हैं, तो SC मान के चलो मेरा अनुमान है मेल में 17,000 से 18,000 तक, ये 19,000 भी हो सकता है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ एकदम सेफ जोन में बता रहा हूँ, इन लोग तैयारी एकदम कंटिन्यू चालू कर दो। हो सकता है ये थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में अब ये बताओ 12-13,000 है, 12-13,000 से 17-18,000 के बीच SC के लेना है मेरे को। अब टोटल तो पूरा SC तो होंगे नहीं, उसके बीच में OBC हैं, ST वाले भी आएंगे, जनरल वाले भी आएंगे, तो वो हट जाएंगे, क्योंकि इसमें कैटेगरी है। अब वो आरक्षित है तो उसी को काउंट किया जाएगा। अभी जो कैटेगरी रैंक आएगा उसमें और डिफाइन हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम फीमेल, तो फीमेल में अगर SC की बात करूं तो लगभग वो जाएगा 22,000-23,000 के आसपास जाएगा। 22,000-23,000 के आसपास इन लोग का रैंक जा सकता है, इतने सेफ जोन में हो सकता है ऊपर हो जाए, लेकिन कम नहीं होगा भाई। अब आते हैं हम लोग ST मेल में। ST मेल का तो अच्छा खासा जाएगा, इसमें भी मेरे ख्याल से अनुमानित 25,000 के आसपास मैं सोच रहा हूँ, 25 से 27,000 आ सकता है। तो आप देख लो, मिला लो अपना जितना आ रहा है। आप वैसे भी, मैं तो इतना समझता हूँ कि यूट्यूब का ज़माना है,
आप लोग बहुत सारे चैनल देखे होंगे, उसमें भी तरह तरह से बताए होंगे, लेकिन ये मेरा जो अनुमान है एकदम, मैं जो जिस हिसाब से तैयारी करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ किसी चीज़ को, उस हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ। और दूसरा है अपना फीमेल, तो फीमेल तो लगभग 30,000 के ऊपर, या 30,000 मान के चलो, 30,000 तक के तो फीमेल में आ ही जाएंगे एसटी वाले। तो इन लोग का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखते हैं कि वो किस आधार पे पुलिस विभाग जारी करती है। अब हो सकता है कि 19,000 जो 500 है उसको डायरेक्ट ले ले। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से अगर जनरल जो है वो 7,000 तो एकदम बाउंड्री से वो अंदर अंदर ही है, है ना, लगभग अंदर है, पूरे अंदर हैं। लेकिन जो 8,500 तक भी हैं वो अपना तैयारी जो है ना छोड़े। हाँ, क्योंकि अगर 19,500 को डायरेक्ट उठाती है, हाँ। तो फिर अगर इन लोग तैयारी नहीं किए तो बहुत पीछे हो जाएंगे इन लोग। तो उन लोग को भी तैयारी रखना भाई, एक ही एग्जाम नहीं है। अब आपको तो पता है कि चलो ठीक है 8,500 में आपका नहीं हो रहा है, एक बात की बात है, जब हुआ तो आपका मान के चलो आपका 8,500 में नहीं हो रहा है, फिर कैसे करोगे? हो भाई, तैयारी कंटिन्यू रखोगे। हो सकता है अभी जो जिस हिसाब से चर्चा चल रही है एडीओ का आ रहा है, या फिर शिक्षक भर्ती, अगर आपके पास बीएड वगैरह होगा, सीजी जो टेट है क्लियर होगा, तो आपका उसमें भी तो है ना भाई, उसमें भी आपका इंग्लिश है, लैंग्वेज है, और आपका मैथ्स, रीजनिंग है, साइंस है, पर्यावरण है। तो वो आप पढ़ाई को छोड़ना नहीं भाई, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इसके बाद जब भी एग्ज़ाम होगा तो ये जो 8,000 आए हैं वो ये ना समझे, अपने आप को एकदम तगड़ा रखें, क्योंकि आप 60,000 में 8,000 रैंक लाए हो। भले ही आप कैटेगरी के हिसाब से हट गए होगे, वो बात की बात है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप एकदम मोटिवेट रहो और तैयारी कंटिन्यू रखो। क्योंकि भाई देखो, हम अपना काम करते हैं, सबके पास उतना ही समय है, सब उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कि कुछ लोग का दिमाग हो सकता है कि 5 घंटे में ज़्यादा अच्छा समझ ले, और कुछ आदमी होते हैं कि 5 घंटे में उससे कम ही टॉपिक कंप्लीट कर पाते हैं, तो वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक के ये समझता हूँ कि आप कंटिन्यू जो 8,000, 9,000, 10,000 जिन लोग का रैंक आ रहा है जनरल कैटेगरी से, और उन लोग को ना तैयारी कंटिन्यू रखो भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम जब भी होंगे, मैं ये दावा तो नहीं करता कि 1 हफ्ते में आ रहा है, 15 दिन बाद आ जाएगा, तुरंत 20 दिन बाद आ जाएगा, ऐसा दावा तो अपन नहीं कर सकते भाई। हमको पता ही नहीं है तो हम क्यों दावा करें। बहुत सारा चैनल चलता है सर, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब में आप आओ, बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को सही चीज़ बताओ। मैं अपना अनुमान बता सकता हूँ, लेकिन जब मेरे को पता ही नहीं है कि इस डेट में ऐसा होगा, तो फिर मैं कैसे दावा कर सकता हूँ भाई? देखो उत्कर्ष भाई, मेन क्या है, सामने वाले को खुद बताए कि ये मेरा अनुमान है, तब वो चीज़ सही लगता है। तो डेट बता देते हैं, इन लोग सीधा एक्सपेक्टेड डेट बता देते हैं कि फलाना तारीख को फलाना एग्जाम होने वाला है। हाँ, और दूसरा चीज़, कई जो चैनल वाले हैं वो इतना मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं भाई। मोहित जो अपना महेश्वरी जो है सर, उन लोग का देख लो भाई, और एक जो मनोज सर जी हैं, जो जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, उनका मोटिवेशनल देखो। वो भाई पीएससी निकाले हैं, टॉपर हैं भाई, मैं उसको हमेशा फॉलो करता हूँ, गुरु जी हैं वो मेरे। भले ही मैं उसको यूट्यूब के जरिए ही मैं उनसे जुड़ा हूँ, मनोज सर से, लेकिन बात यह है कि अच्छे लोगों को फॉलो करो। मोटिवेशनल ठीक है, लेकिन हद से भी ज़्यादा उतना नहीं है। मैं बहुत लोग को जानता हूँ और उन लोग को मैं फॉलो भी करता हूँ, और फॉलो करूँगा भाई, वो अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी डालना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कुत्ते आसन पढ़ो, बिल्ली आसन पढ़ो भैया, हम जानवर जैसा क्यों पढ़ेंगे, हम इंसान जैसा पढ़ेंगे, पढ़ना है तो। और मैं ये सोचता हूँ उत्कर्ष भाई कि विद्यार्थी देखते भी हैं उनको। अरे उन लोग को व्यू चाहिए भाई, टोटल व्यू चाहिए रहता है। अब यूट्यूब में आए हैं, चैनल बना लिए हैं, अब कुछ भी बात कर रहे हैं, आदमी देख भी रहे हैं। वो मेरे तो नहीं लगता कि ऐसा चीज़ देखना भी ज़रूरी है भाई। अपने काम से देखो, है ना। जैसे कि जो आदमी आपको सही चीज़ बता रहा है आप उसको फॉलो करो। और मैं आप ऐसा ही वाले जितने भी अभ्यर्थी जिन लोग का नहीं कर रहा है, उन लोग तो फालतू चीज़ देखना ही बंद कर दो। ये सब मोटिवेशनल का ज़रूरत नहीं है आप लोग को। आपका निकल गया है, आपको सिर्फ 2 स्टार दिखना चाहिए, वो मोटिवेशनल है, और बाकी सब चीज़ मोटिवेशनल नहीं है भाई। आपके जीवन में 2 स्टार, जिसके लिए आप 4-4, 5-5 साल तक के रुके हो, उससे बड़ा पेशेंस और उससे बड़ा मोटिवेशनल दुनिया में कोई नहीं है। अब वो बात ऐसा है, कोचिंग है और स्टडी मटेरियल है, कई लोग यूट्यूब में ये भी चालू कर दिए। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि जहाँ से मतलब आप स्वयं में इतने समझदार हो कि आपको क्या करना है, आप खुद समझ सकते हो उस चीज़ को। अब ये बताओ सर, जितने लोग अभी SI के एग्ज़ाम दिए हैं,
जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो आज का नहीं है भाई, ये वैकेंसी 4.5 साल पुराना है। तो मैं तो इतना मानूंगा कि आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा ही है। आप 4.5 साल से एकदम पेशेंस बना के रखे हो, देख रहे हो वीडियो, कोचिंग भी किए होगे तरह तरह जगह जा जाके। अब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद मेहनत काम आएगा। सर लोग थे मार्गदर्शन दे रहे थे, ठीक है दे रहे हैं, ठीक है और देंगे भी। सर लोग का काम ही वही है। हम लोग भी यहाँ आ रहे हैं तो फालतू बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम लोग भी आपको वही चीज़ समझा रहे हैं कि जो आपको टारगेट है उसको अचीव करना है। अब फालतू वीडियो मत देखो, कहने का मतलब वही है कि भाई अब तो समय कम रहेगा, पढ़ना ही है। और मोटिवेशनल अपने खुद पैदा करो, दूसरे के भरोसे नहीं। कितना वीडियो देखोगे, 5, 10, 20 रोज मोटिवेशनल। जिस आदमी को अगर रोज़ मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत पड़ गया ना, समझ लो वो कुछ नहीं कर सकता। वो कोई आदमी को रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और जितने लोग टॉपर हैं और जितने लोग पोस्ट लिए हैं, आप उनसे भी जाकर पूछिएगा मोटिवेशनल वीडियो आप रोज़ देखते थे क्या, आपको ज़रूरत था क्या? नहीं लगता भाई, है ना। और YouTube में ऐसा भी है उत्कर्ष भाई कि कई लोग बोल रहे हैं जो मतलब जैसे 250 जिनका 3 लोगों का शायद आया है फर्स्ट में, हाँ 2-3 लोगों का है तो उनको एक ही गिना जाएगा। अच्छा हाँ, उसको भी मैं देखा सर कि भाई उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो लिखा है राजपत्र में, आप उसको अच्छे से एनालिसिस करना। अंतिम बोला गया है जो लास्ट में रहेंगे ना, जैसे मान के चलो 19,500, मैं एकदम एग्जांपल देख बता रहा हूँ ना कि 19,500 मान के चलो आपका लास्ट आदमी का जो आ रहा है 19,500 रैंक, ठीक है। अब इतने में ना 19,500 में मान के चलो 2,000 आदमी हैं, सेम नंबर है ना, नंबर सेम है। जैसे मान के चलो 120 में है, एक बात की बात है ना भाई, मैं सिर्फ समझाने के तौर पे बता रहा हूँ आप लोग को। तो 120 में मान के चलो 19,500 है टोटल आपका रैंक, और उसमें है मान के चलो 2,000 आदमी है, तो वो 2,000 आदमी ना उसमें जुड़ जाएंगे लास्ट में। ऐसा नहीं है कि आप पहला दूसरा जो रैंक है इसका भी 250 आया है, इसका भी 250 आया है तो इसको एक मान लो, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी एग्ज़ाम में देख लेना, ऐसा कभी नहीं लिया जाता और लेते भी नहीं है। क्यों? वैसे में तो पूरा 63,000 आदमी कम पड़ जाएंगे अब। हाँ, क्योंकि अब ये बताओ 209 समथिंग मेरा आया है, अब उसमें मान के चलो 600 आदमी है, तो वो उसको एक गिना जाएगा। कौन से कैटेगरीज गिनोगे, कौन से कैटेगरी, उसमें कैटेगरी कैसे डिवाइड करोगे बताओ ना। सही बात। तो भाई ये सब जो चला रहे हैं ना यूट्यूब में तरह तरह से, ये तो उसको मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है आपकी जानकारी नहीं होगी। एक यूट्यूब चैनल पहले दिन आता है कुछ दूसरा बोलता है, दूसरे दिन आता है फिर कुछ दूसरा बोलता है, तीसरे दिन आता है वो फिर तीसरा अलग अपना पॉइंट रखता है। तो इन लोग सर सिर्फ व्यू बढ़ाने के चगल्लस में है, होना कुछ नहीं है। अगर आपको देखना है जो आदमी, मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं एकदम पर्सनल जो अपना है उसको बताऊंगा। जैसे उड़ान में है वो सर है रवि सर, और एक है ऋषि सर जो छत्तीसगढ़ पढ़ाते हैं, ऋषि सर, और एक उड़ान में है रवि सर। इन लोग एग्ज़ाम दिए हैं, निकाले भी हैं, वो आपके सामने है भाई, उसको फॉलो करो ना। जो आदमी आपको कुछ दे सकता है नॉलेज के तौर पे, आप उसको फॉलो करो, उसका वीडियो देखो, बार बार देखो, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ऐसा लोग का वीडियो, आप भाई आपकी मर्जी है ना, स्वतंत्र हो, आप किसी भी वीडियो देखो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप थोड़ा सा हिसाब से और सही चीज़ को फॉलो करो। वो जैसे आप बनना चाहते हो उस आधार पे फॉलो करो, ताकि वो जो लक्ष्य है उसको आपको ही हासिल करना है। कोई दूसरा आके पेपर के पहले आपको मोटिवेशनल चार्ट हो बता दे और पेपर अच्छा बन जाए, ऐसा नहीं है। आपकी तैयारी आपके हाथ में भाई। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, फ्री में जहाँ से ज्ञान का चीज़ अगर मिल रहा है और सही चीज़ और सही चीज़ और अच्छा चीज़ मिल रहा है, सर जितने भी है ना, इन लोग स्टूडेंट हैं, इन लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, हर चीज़ को समझ चुके हैं। ये जो हम लोग बता रहे हैं इसको भी समझ रहे हैं और दूसरे लोग बोलते हैं उसको भी समझ रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। और आप भाई कमेंट कर देना, आपको जिसको भी मेरा बात बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मेरे उससे कोई मतलब नहीं है। जो सही बात है मैं उसको बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही लगा आपको, क्या नहीं लगा, क्या आपको मोटिवेशनल रोज वीडियो चाहिए, मैं भी बना कर रोज डाल दूंगा। चलो अपना एड्रेस भी और साथ में एड्रेस भी डाल दो, मैं देख लूंगा भाई आके क्या है कैसा है। भाई स्टूडेंट को गुमराह मत करो, मेरा एक मानना है। क्योंकि देखो सर क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट हैं हर वर्ग से आते हैं, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का है ना, और मेन इन्हीं लोग रहते हैं। भाई हाई क्लास फैमिली वाले उन लोग तो उतना संघर्ष किए नहीं रहते। कोई गांव से आया है किसान जो है उसके पिताजी हैं और कोई गरीब है, अब उसके लिए कितना बड़ी बात होता है बताओ ना। उसका आप एक गलत राह अगर बता दिए उसका तो जीवन बर्बाद है। एक तो छत्तीसगढ़ में पोस्ट नहीं कर रहे, ऊपर से आप गुमराह किए जा रहे हैं, तो गलत है ना। सही आपके जानकारी में जो सही है ना भाई, उस चीज़ को बताओ।
हमको जो लगता है जो सही है वो हम उसको आपको बताएंगे और हमेशा बताते रहेंगे। भले ही वीडियो लेट आता है थोड़ा सा, और हो सकता है कुछ क्या है, हम लोग भी थोड़ा सा इधर उधर रहते हैं, कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, तो वीडियो लेट हो सकता है, लेकिन हमको आदमी जो है स्टूडेंट लोग को सही चीज़ ही बताए। मैं तो सही चीज़ ही बताना चाहता हूँ ताकि आप जो है अपने मार्ग से ना भटकें, तैयारी निरंतर रखें, चाहे आप कोई फील्ड के रहो। आपको जो करना है लक्ष्य आपके सामने रहना चाहिए, मेहनत करते रहो भाई। हो सकता है किस्मत जिस दिन, क्योंकि मेहनत करने वालों का ही तुक्का लगता है। हाँ, सही। मेहनत जो करते हैं सर उसी का तुक्का लगता है, क्योंकि वो पढ़े इतना रहते हैं कि उन लोग को पता है कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो लोग खेल के उन लोग निकल जाते हैं। और जो नहीं पढ़े हैं ना, उन लोग का तो फिर भगवान है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप धोखा से एक पेपर निकाल सकते हो, लेकिन सेकेंड पेपर मेंस में आप धोखा नहीं हो सकता। तुक्का एक बार काम दे दिया ऊपर वाला, तो भाई मेहनत करता है उसी के साथ देता है। और अंतिम में बस यही कहना चाहूँगा, जो 19,500 जिनका रैंक आ रहा है शुरुआत में, वो तो अपना तैयारी बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि रोस्टर में आएगा कि सामान्य आएगा। वो अभी डिपार्टमेंट भी कन्फ्यूज़न में है। तो अब सर देखो ना, अभी जितना भी एग्ज़ाम अभी निकल रहा है इक्का दुक्का इधर उधर, है ना, जो देखते हैं अपन लोग, तो उसमें भी तो कोई आरक्षण वाला मुद्दा ही नहीं है। एक पोस्ट के लिए क्या आरक्षण रहेगा बताओ ना, उसके लिए कोई तो आरक्षण बना ही नहीं है। तो एक पोस्ट दो पोस्ट उसके लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो आप देख लो खुद पे सर, छत्तीसगढ़ का परिस्थिति भाई किस आधार पे चल रहा है, और रेडियो का भी हो हल्ला चल रहा है। तो देख लो, आप तैयारी करो, कोचिंग वोचिंग जाना है देख लो अपने हिसाब से, लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करता। मैं यही बोलूँगा कि वो एक साल पहले से भी चले आ रहा है, अभी भी वही चीज़ चल रहा है, हो हल्ला चल रहा है ना। तो पढ़ाई करो, निरंतर करो, करते रहो, लेकिन आपका जो टारगेट है उसके पीछे दौड़ते रहो, आज नहीं कल सफलता मिलेगी। नहीं, सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ का परिस्थिति देखते हुए आदमी कुछ बोल नहीं सकता अभी वर्तमान स्थिति में। अभी सर देखो ना, एमपी में 27% आरक्षण दिए थे, हाँ, है ना, तो उसको भी तो हाई कोर्ट क्या बोलते हैं, रोक लगा दी है। तो यहाँ भी वही होगा। नहीं, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए ऐसे ही, और हमारा चैनल लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी करते रहिए। लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बस आदित्य और उत्कर्ष का चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है। और दूसरा चीज़, जितने भी अभी चुनाव पास आने वाली है ना, तो चुनाव पास हो जब आएगी, जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगर मान के चलो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या वैकेंसी नहीं आता, तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी आवाज़ बन के बिल्कुल सरकार को ये आईना दिखाएंगे कि भाई हाँ, यहाँ भी स्टूडेंट हैं, इन लोग का भी हक है। तो आप हमसे जुड़िएगा, और जो भी रहेगा, जो भी आपकी राय है, जो भी आपका कमेंट बॉक्स में जाइए, और जो भी आपको लगता है आप बिल्कुल उसमें बोलिएगा। तो इस स्टडी विथ आदित्य और उत्कर्ष में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।